दोस्तों, अगर आपके पास YouTube चैनल है और आप एक यूट्यूबर हैं और आप YouTube से कमाई कर रहे हैं तो आज के ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वरना दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर पर पहुंच सकती है और आप पर रेड पड़ सकती है। दोस्तों, इंडिया के 10 बड़े यूट्यूबर के घर पर रेड पड़ी है और ऐसे में दोस्तों ये खबर आपको जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव साहनी और आपका स्वागत है टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक यूट्यूबर के इनकम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों रेड डालती है और साथ ही में यूट्यूबर कौन सी गलतियां करते हैं जिससे कि उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। और हाँ, एक यूट्यूबर अगर यूट्यूब से कमाई कर रहा है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, आप अगर यूएस टैक्स फॉर्म फिल किए हैं तो क्या आपको टैक्स पे करना है या नहीं, इंडिया में कितना टैक्स देना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों और ध्यान समझिए। दोस्तों, इंडिया में होता क्या है कि जब भी कोई यूट्यूब से पैसे कमाने लगता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करने लगता है। दोस्तों, शो ऑफ करना गलत नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके से कीजिए कि किसी की नज़र आप पर ना पड़े। दोस्तों, जब भी यूट्यूब से कोई बंदा ज़्यादा इनकम करने लगता है तो वो जो है अपना घर बनाने लगता है, कार लेने लगता है, मैकबुक लेने लगता है, आईफोन लेने लगता है और इन सब चीज़ों को वो यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से शो करता है, अपनी अर्निंग भी रिवील करता है। इसलिए दोस्तों, यूट्यूब का भी कहना है कि आप लोग अपनी अर्निंग यूट्यूब पर कभी भी वीडियो में डायरेक्टली शो मत किया कीजिए, उसको किसी दूसरे माध्यम से आप बता सकते हैं, जता सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली शो करेंगे तो इसमें यूट्यूब का कोई भी वो रूल नहीं होगा जो कि इनकम टैक्स से आपको बचा सके। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना एक्टिव रहता है कि जो भी आप अर्निंग करते हैं, जिस भी अकाउंट में आपकी अर्निंग आती है, ट्रांजैक्शन होता है, वहाँ पर उनका पैन कार्ड लिंक होता है। जैसे ही वो पैन कार्ड वहाँ पर अटैच होता है, आपकी इनकम होती है, तो वो निगरानी रखते हैं आपकी टोटल इनकम पर कि आपकी यूट्यूब से कितनी कमाई हो रही है। और हाँ दोस्तों, आपको पता है कि यूट्यूब की कमाई टोटल हमको फॉरेन से हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है और ये जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नज़र में ही होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा पैन कार्ड लिंक रहता है। ऐसे में दोस्तों, जब हम YouTube पर शो ऑफ करने लगते हैं कि हमने 2 करोड़ का घर बना लिया यूट्यूब की कमाई से 15 लाख की कार ले लिया, मैकबुक ले लिया, आईफोन ले लिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाता है, वो हम पर नज़र रखने लगता है। और यही रीज़न है दोस्तों कि केरला के 10 बड़े यूट्यूबर के घर पर रेड पड़ी है। और हाँ, ये सभी लोग ब्लॉगर थे, कोई टेक चैनल चला रहा था, कोई अपना ब्लॉगिंग कर रहा था, कोई कुकिंग कर रहा था, तो ऐसे चैनल पर जो है वहाँ पर रेड पड़ी है। लेकिन दोस्तों, अभी पूरे इंडिया में रेड का सिलसिला कम है, केरला में ये देखने को मिला है और ये न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। और हाँ दोस्तों, ये जितने भी यूट्यूबर थे वो यूट्यूब से सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम कर रहे थे और इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप इंडिया में इनकम कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स पे करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश का ही निर्माण होता है और सुख सुविधाएं हमारे लिए बनाई जाती हैं। इसलिए दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिव रहता है कि आप तो धन कमा रहे हैं लेकिन वो देश में नहीं लगा रहे हैं। दोस्तों, धन कमाइए, उसको देश में लगाइए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप YouTube से अर्निंग कर रहे हैं और आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है सालाना की, तो आप पर इनकम टैक्स लगाया जा सकता है। जो इसका स्लैब है कि कितना परसेंटेज आप पर इनकम टैक्स लगेगा, वो आप अपने बैंक से पता कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, 7 लाख ईयरली अगर ऊपर आपकी इनकम हो रही है तो आपको इनकम टैक्स देना ही है। और आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या संस्था या कोई कंपनी से बिलोंग कर रहे हैं और आपका बहुत बड़ा चैनल है तो आपको जीएसटी भी लेना पड़ सकता है। और हाँ, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनका बड़ा बड़ा चैनल है वो जीएसटी नंबर लेकर रखे हैं और उनको जो है लगभग 90% टैक्स लगता है उनकी इनकम पर। तो इस तरीके से दोस्तों, अब इंडिया में जितने भी यूट्यूबर हैं, जो भी लोग यूट्यूब से कमाई कर रहे हैं, अब उनके कमाई पर भी इनकम टैक्स अपनी नज़रें गड़ाए हुए है। और अगर आपकी इनकम जो है 7 लाख से ऊपर जा रही है सालाना, तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए, इनकम टैक्स पे करना चाहिए। साथ ही में दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग एडसेंस में यूएस टैक्स फॉर्म फिल कर रिलैक्स हो जाते हैं कि अब उनको टैक्स नहीं पे करना होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो टैक्स जो है, तो यूएस से जो भी आपकी वीडियो पर व्यूज आते हैं उस पर जो आपकी अर्निंग होती है उस पर तो टैक्स वहाँ पर कट जाता है यूएस टैक्स फॉर्म फिल करने पर। लेकिन दोस्तों, इसका जो है इंडियन टैक्स में लेना देना नहीं है। हाँ, कभी आपसे आपका जो है डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है कि आप जो यूएस से अर्निंग किए हैं उसका टैक्स आपने फाइल किया है कि नहीं, तो आप वहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिखा सकते हैं यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन
सबमिशन फॉर्म का। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब आपको सतर्कता के साथ काम करना है। अगर आप यूट्यूबर हैं, ये मत सोचिएगा कि आपकी अर्निंग आ रही है तो उस पर सारा टैक्स लग जा रहा है। जो भी आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है आपको उसका टैक्स पे करना ही होगा। और साथ ही में दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये खबर अभी नई है, लेटेस्ट है और यूट्यूबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, घंटा जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।